और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी खुद ही जो उन्होंने कार्य किया, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें इस बात की घमंड है जी कि मैं 17 साल से बिहार का मुख्यमंत्री हूं। इनविटेशन जो कार्ड कहते हैं, आमंत्रण कार्ड कहते हैं, वो लेके मैं नीतीश कुमार जी के यहाँ अथक प्रयास किया कि कार्ड किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए, लेकिन उस कार्ड को उनके सिक्योरिटी कह लूं, उनके अंगरक्षक कह लूं, कोई लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं आपको बोला कि ये कार्ड क्या चीज का, हमको कोई जानकारी नहीं, हम कोई रामविलास पासवान को नहीं जानते हैं। उन्होंने ऐसा रामविलास पासवान को नहीं जानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जीतन राम मांझी जी की चर्चा होती है जी। जनता दल यू के बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार चल रही है, असमंजस की सरकार चल रही है। बिहार में अब ये चर्चा आम हो गई है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। जिस तरीके से ओबीसी की जनगणना पर नीतीश कुमार का स्टैंड भाजपा ने स्वीकार नहीं किया है, अब ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे में पहले ही एक बड़ा तैयारी लालू यादव ने कर रखा है, विपक्ष की पूरी टीम है। नीतीश कुमार उस तरफ जाएंगे कि नहीं, इसको लेकर अब सवाल लगातार तैर रहे हैं बिहार के राजनीति में। लेकिन आपको एक बात बताते हुए बड़ा खुशी भी हो रहा है। इस बात को और बताने का कोई तरीका भी मेरे पास नहीं है। लॉकडाउन के दौरान, आपको याद होगा दूसरे लॉकडाउन के दौरान जब सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की राजनीति में हो रही थी कि गठबंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा, और जितने भी एनडीए गठबंधन के नेता हैं सभी ये दावा कर रहे थे कि बिहार में जो भाजपा और जदयू का गठबंधन है, दो और दल जो साथ में हैं, ये सरकार 5 साल चलेगी। उस वक्त सबसे पहला कोई नेता, सबसे पहले किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता, सबसे पहले किसी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ये बात आकर कहता है सार्वजनिक मंच पर कि सरकार नहीं चलेगी और टूट जाएगी और नीतीश और भाजपा के बीच कोई भी रिश्ता चलने वाला नहीं है। वो श्री कृष्ण कल्लू हैं, जो कि लोजपा के वर्तमान चिराग गुट के मीडिया प्रभारी हैं और प्रवक्ता हैं। इनसे लगातार आपकी बात हम कराते रहते हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है। अब चूंकि ये चर्चा फिर से तैर रही है और जिस व्यक्ति ने इस चर्चा की शुरुआत की थी और ये दावा करके कहा था हमारे चैनल पर कि सरकार टूटेगी ही, गिरेगी ही, ये तय मान लीजिए, उन्हीं से पूछ लेते हैं कौन इनपुट देता है आपको, कौन बताता है? जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, कैसे पता चलता है कि सरकार गिरने वाली है, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच ऐसा फंस जाएगा मामला? देखिए ना मन जी, नीतीश कुमार बिहार में 17 साल से राजनीति कर रहे हैं जी, और यूँ कहूँ तो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार में उन्होंने 17 साल में बिहार के तमाम युवाओं, छात्र छात्राओं, श्रमिक, किसान, महिला के लिए उन्होंने अगर कुछ कार्य किए हैं, बिहार में विकास के लिए अगर उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, तो वो अपने से 10 चीज़ का, 5 चीज़ का नाम लेकर तमाम जनता के बीच में बताएं कि उन्होंने क्या ऐसा किया है जो कि बिहार की जनता को उससे बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है। और ये जो 2020 में जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी थी जी, 4 पहिए की, तो कहीं ना कहीं ये नीम और करेले की जोड़ी है जी। चारों दल के नेता अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी तरीके से पाल रखे हैं। एक चुनाव के वक्त हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही थी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जो आज के प्रदेश में हैं श्री नीतीश कुमार जी अपने नेतागण से कालिदास, सूरदास उन्होंने कहलवाने का कार्य किया था, जैसा कि आप तमाम लोगों को जानकारी भी है। लेकिन उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के आज जीतन राम मांझी जी की चर्चा होती है जी। जनता दल यू के बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार चल रही है, असमंजस की सरकार चल रही है। विकास की गंगा बहनी चाहिए बिहार में जी, तो बिहार में विकास की गंगा न बह करके विनाश की गंगा बह रही है जी। तो कहीं ना कहीं यही एक आधार है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना सुनिश्चित है। ठीक है, वो थोड़ा समय का
सीमा क्या होगा यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव होना सुनिश्चित है। तो कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव की तैयारियां भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। मैंने आपके बयान देखे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आपने जाके कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम लोग, सारी तैयारी कर लिए हैं। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले एक छोटा सवाल मेरा बीच का है कहीं का। चूँकि इस वक्त चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, और नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं, ना चाहते हुए भी दोनों आदमी का मुंह मिल रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जब छटक के उधर से इधर आएंगे तो क्या चिराग पासवान फूल लेकर इंतजार करेंगे? क्योंकि विचारधारा अपनी जगह पर है, सारी चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन इस मुद्दे पर तो आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं। बिहार में जनता के लिए जो जनता हमें सदन तक पहुंचाता है, चाहे वो लोकसभा का हो जी सदन या बिहार विधानसभा का सदन हो, बिहार में विकास की गंगा कैसे बहे, हमारी नेता की यह सोच है। अगर हमारे नेता की सोच से अगर किसी नेता का अगर मैच करता है तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात यूं कहूं तो बिहार में विकास होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, इस पे कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं तो मतलब नीतीश जी के साथ वापस जाने के, मैं सीधा से पूछता हूँ, साथ कभी आने की संभावनाएं हैं या ये खत्म हो चुकी है? नीतीश तो एक्सेप्ट ही नहीं। नहीं, नीतीश राजनीति में नीतीश नो, कभी नहीं, कभी नहीं, ये नहीं सुनते देखेंगे कि नीतीश जी वो कभी नहीं। राजनीति में नीतीश जी व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक रूप से देखिए, व्यक्तिगत संबंध हमारे नेता दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रति देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उनमें आस्था रखते थे। तो व्यक्तिगत रिश्ता है आपका नीतीश? व्यक्तिगत रिश्ता हमें सिर्फ नीतीश जी से नहीं, कहाँ व्यक्तिगत रिश्ता? सिर्फ नीतीश जी से नहीं, सभी लोगों से है। तो नीतीश जी लेकिन तो व्यक्तिगत रिश्ता भी नीतीश कुमार जी ने तत्काल जी जो हमारे नेता की बरखी नहीं का जो आयोजन था उसमें उन्होंने क्यों नहीं पहुंचा और 2 मिनट का उन्होंने समय भी नहीं लिया। और तो यूं कहें कि मैं खुद इनविटेशन जो कार्ड कहते हैं, आमंत्रण कार्ड कहते हैं, वो लेके मैं नीतीश कुमार जी के यहाँ अथक प्रयास किया कि कार्ड किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। लेकिन उस कार्ड को उनके सिक्योरिटी कह लूं, उनके अंगरक्षक कह लूं, कोई लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं आपको बोला कि ये कार्ड क्या चीज का, हमको कोई जानकारी नहीं, हम कोई रामविलास पासवान को नहीं जानते हैं। उन्होंने ऐसा रामविलास पासवान को नहीं जानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हम लोगों को भी ताज्जुब लगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि पॉलिटिकल डेकोरम भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किया? चिराग पासवान जी को खुद जाना चाहिए था मिलने के लिए, देखिए प्रवक्ता को भेज दिया। नहीं, मैं पूरी बात को स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, क्योंकि खबर आप बहुत तरीके से दिखाते हैं किसी भी खबर को, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उल्लास पांडे जी, तमाम दल के नेता, फिर ऑफिस के जो हमारे कार्यालय प्रभारी हैं, कार्यालय से लगातार मुख्यमंत्री आवास फोन जा रही थी, लिखवाया जा रहा था। समय उन्होंने देना उचित बिल्कुल ही नहीं समझा कि 2 मिनट का समय मेरे को देना है। मान लिए कि अगर किसी कारणवश मुख्यमंत्री जी को अगर समय नहीं था, तो अगर वो ऐसे ही अगर चले जाते व्यक्तिगत भावनाओं से, पारिवारिक भावनाओं से, एक मुख्यमंत्री के नाते, तो ये बहुत बड़ा ये क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार ने ये क्या ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, या आपको लगता है चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने उन्हें कमजोर किया उसके चलते रिश्ते खराब हो गए? देखिए चुनाव हम सत्ता का घमंड तो नहीं ना है, जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं जी। कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो, हमारे पार्टी का जनाधार बढ़े। रहा बात नीतीश कुमार जी के राज्य में अराजकता का माहौल है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी खुद ही जो उन्होंने कार्य किया, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें इस बात की घमंड है कि मैं 17 साल से बिहार का मुख्यमंत्री हूं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी शुरू से ही दलित विरोधी रहे हैं जी। ये भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं, ये हकीकत है जी।
आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी आना उन्होंने क्यों नहीं समझा 2 मिनट का? तो इतने दिन तक एनडीए गठबंधन में आप थे बिहार में, उस वक्त रामविलास जी भी एक्टिव राजनीति कर रहे थे, तो कभी उन्होंने इन बातों को सार्वजनिक मंच पर नहीं लाया कि नीतीश दलित विरोधी हैं? आज आप नीतीश पर आरोप लगा, जब आप उनसे अलग हो चुके हैं। हमारे नेता उस वक्त एनडीए में थे जब बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए अधूरे कार्य थे जी। हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट विजन था जो आप तमाम साथियों को जानकारी जी है। जी। उसमें बिहार के विकास, बिहार में छात्र छात्राओं युवाओं, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ, श्रमिक से जुड़ा हुआ, किसान भाइयों से जुड़ा हुआ, माताएं बहनें महिलाओं से जुड़ा हुआ, उसमें हर बिंदु पे चर्चा की गई थी जी। जब हमारे नेता जिस सड़क के माध्यम से जिस जिला में वो जाते थे, जिस प्रखंड में जाते थे, जिस पंचायत में जाते थे, वहां के स्थानीय लोग अपनी जो बिहार में जो कमियां थी उस कमियां को उन लोग पत्र के माध्यम से अवगत कराते थे। तो हमारे नेता एक एनडीए के सहयोगी, भरोसेमंद सहयोगी के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को हर पत्र को अवगत कराते थे कि सर यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए ताकि बिहार में जिस हिसाब से हम मत मांगने जाएंगे, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहेगी तो कैसे कोई आदमी काम करेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा भी सही ढंग से नहीं हो पा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार शुरू से ही दलित विरोधी रहे, आप कह रहे हैं। तो हमारे नेता कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं किया। हमारे नेता ने हर वक्त कहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, कि जिस घर में उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है जी। जो घर आज किसी कारणवश अंधेरा है, उस घर को रोशनी मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाला समय में जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।